काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पद्मावत की तरह स्त्री और पुरुष के ऐसे अनोखे संबंध की कल्पना कर पाना आज भी संभव नहीं है। ये रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की ही नहीं बल्कि हीरामन और पद्मावती की मित्रता की भी कथा है। जायसी एक सूफी कवि थे, लेकिन पद्मावत की रचना उन्होंने अपने सूफीपन का प्रचार करने के लिए नहीं की थी। ये बातें विख्यात आलोचक और जेएनयू के पूर्व आचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र द्वारा आयोजित व्याख्यान से कविता पाठ कार्यक्रम के दौरान कही। बता दें कि स्त्री और प्रकृति विषयक व्याख्यान देते हुए आगे उन्होंने कहा कि जायसी बॉडी शेमिंग के शिकार थे। जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में कई बार इसका जिक्र किया है। उनका मानना था कि जिस प्रेम की गहराई और पीड़ा के साथ मैंने इस ग्रंथ की रचना की है, पाठक भी उस पीड़ा का अनुभव कर सके। पद्मावत प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने वाला महाकाव्य है, मूलभूत मानवीयता की साधना का काव्य है, कृतज्ञता का काव्य है। तोते के साथ ये काव्य रूढ़ी जुड़ी हुई है कि वह विश्वास पात्र नहीं होता है, लेकिन जायसी अपने काव्य में उसे इससे मुक्त भी करते हैं और उसके दूसरे पक्ष का रेखांकन भी करते हैं। भारतीय परंपरा में तोता बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है। पद्मावत का हीरामन बहुत ज्ञानी और विद्वान है, वह पद्मिनी का गुरु नहीं मित्र है। जायसी ने इस काव्य में यथार्थ लोक और फैंटेसी लोक दोनों को एक साथ साधा है। जायसी अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिदृश्य से भी बखूबी वाकिफ थे, जिसका अंदाजा इस महाकाव्य से लगाया जा सकता है। उत्तर भारत में सिंघल द्वीप किसी भौगोलिक क्षेत्र का प्रतीक नहीं है, वह एक आध्यात्मिक यूटोपिया की तरह है। जायसी राघव चेतन के माध्यम से भारतीय जनमानस को सचेत करते हैं कि जीवन में चमत्कारिक घटनाओं जैसा कुछ नहीं होता है। असल में चमत्कार मनुष्य के संकल्प और दृढ़ता में होती है। हीरामन और पद्मावती की कहानी जहां समाप्त होती है, पाठक के लिए वहीं से उत्प्रेरणा शुरू होती है। पद्मावत मित्रता का काव्य भी है। व्याख्यान के बाद सभागार में उपस्थित शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने मंचस्थ अतिथियों से महत्वपूर्ण संवाद किया। वहीं कार्यक्रम का स्वागत वक्तव्य केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध कवियत्री और नाटककार सुमन केशरी ने अपनी कविताओं का भावपूर्ण वाचन किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सामाजिक विज्ञान संकाय की अध्यक्ष प्रोफेसर बिंदा परांजपे ने कहा कि महाभारत और मिथिकीय स्त्री पात्रों को आज के आधुनिक संदर्भों में भी देखे जाने की आवश्यकता है। ये दो व्याख्यान हैं आज। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जो पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और अध्यक्ष थे और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं जिन्हें साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है। वे आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र में एक व्याख्यान हेतु पधारे हैं। वो मध्यकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है पद्मावत, जिस पर हिंदी में संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म भी बनाई थी। तो पद्मावत महाकाव्य के भीतर स्त्री और प्रकृति के क्या संबंध हैं, इस विषय पर वो एक व्याख्यान देंगे और हमारे छात्रों के साथ संवाद करेंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।